आज मैं लाया हूँ आपके लिए एक बेहतरीन एडवेंचर मूवी जिसे देखकर आप बहुत ही इंजॉय करने वाले हैं। और साथ ही आपको ये भी बताता चलो कि ये मूवी कुछ दिन पहले ही रिलीज हुई है और इसे वर्ल्ड में सबसे पहले मैं ही एक्सप्लेन करने वाला हूँ। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। और अब वक्त जाया किए बिना वीडियो को शुरू करते हैं। फिल्म के शुरू में हम एक आदमी को देखते हैं जिसे डायनासोर ने चारों तरफ से घेर रखा होता है, लेकिन वो फिर भी उन सबका डटकर मुकाबला करता है, उन्हें मारने की कोशिश करता है। लेकिन तभी वो सारे डायनासोर उस आदमी को मार देते हैं और इसके अगले ही पल वो आदमी फिर से उसी जगह दोबारा आ जाता है, लेकिन इस बार उसके पास गन होती है और वो उस गन से उन डायनासोर को शूट करता है, उन्हें मारने लगता है। इसी के साथ सीन कट होता है और हमें दिखाते हैं कि जापान की एक बहुत बड़ी ऑनलाइन गेम्स बनाने वाली कंपनी जिसका नाम अल्फा डी है, उन्होंने वर्ल्ड में पहली बार होलोग्राफिक डायनासोर वर्ल्ड नामी एक गेम बनाई है, जिसके टेस्ट के लिए कंपनी के एक प्लेयर को डायनासोर वर्ल्ड में भेजा और प्लेयर को हथियारों और बिना हथियारों के यानी हर तरह से डायनासोर का मुकाबला करवा के चेक किया गया। और इस गेम की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि इसे खेलने वाले प्लेयर को ये डायनासोर और डायनासोर वर्ल्ड सब असली लगता है। और अब ह्यूमन टेस्ट के बाद अल्फा डी कंपनी इस गेम को लॉन्च करने के लिए पूरी तरह तैयार है। इस गेम को खेलने के लिए कंपनी जापान, चाइना और कोरिया से टॉप 20 प्लेयर्स को सिलेक्ट करेगी और आखिर में इस गेम को जीतने वाले प्लेयर को 500 मिलियन पाउंड की रकम इनाम में दी जाएगी। और अब अगले सीन में हमें एक लड़का दिखाते हैं जिसका नाम एरिक है। वो मोबाइल पर ऑनलाइन गेम खेल रहा होता है कि तभी उसे अल्फा डी कंपनी की तरफ से मैसेज आता है, यानी वो टॉप 20 प्लेयर्स में सिलेक्ट हुआ है। इसके बाद अगले सीन में हम एलेक्स को देखते हैं जो एक बहुत बड़ी कंपनी के सीईओ का सिक्योरिटी हेड है। उसे भी कंपनी की तरफ से सिलेक्टेड का मैसेज आता है। एलेक्स को बहुत सारे पैसों की जरूरत है, वो अपनी सिक्योरिटी गार्ड वाली जॉब से इतने पैसे नहीं कमा सकता, इसलिए वो गेम जीतकर उससे मिलने वाले पैसों से अपने बीवी और बच्चों का मुस्तकबिल बेहतर बनाना चाहता है। और अब फिल्म के अगले सीन में हम माइक और लिली को देखते हैं। ये दोनों भी गेम के टॉप 20 प्लेयर्स में सिलेक्ट हुए हैं, लेकिन यहाँ असलियत कुछ और है। माइक और लिली दोनों हैकर्स हैं। इन्होंने गेम के सिलेक्शन सिस्टम को हैक करके अपने नाम 20 प्लेयर्स में डाले हैं और अब वो दोनों बहुत खुश थे कि वो गेम को भी हैक करके जीतकर इतनी बड़ी रकम के मालिक बन जाएंगे। और तभी उन्हें पीटर की कॉल आती है। दरअसल पीटर भी इस गेम के लिए सिलेक्ट हुआ है और वो खुद भी एक बहुत बड़ी गेमिंग कंपनी का मालिक है, इसलिए वो इस गेम में जाकर कोड्स चुराना चाहता है ताकि वो इससे मिलती जुलती गेम बना सके। वो माइक और लिली को इसके साथ मिलकर खेलने को कहता है और कहता है कि तुम दोनों को इनाम का बराबर का हिस्सा मिलेगा, तुम दोनों बस गेम के कोड्स चुराने में मेरी मदद करना। इसके बाद सब प्लेयर्स को एक जगह इकट्ठा किया जाता है जहां सब एक दूसरे से मिलते हैं। वहां कंपनी के सीईओ मिस्टर रसल प्लेयर्स को गेम के रूल्स बताते हैं और कहते हैं कि वहां गेम में तुम्हें हर प्लेयर को एक एक बैग मिलेगा, जिसमें से हर बैग में अलग अलग इक्विपमेंट्स होंगे और तुम्हें गेम में 4 घंटे जिंदा रहना है। और सबसे जरूरी बात, गेम में जख्मी होने वाले को दर्द का असली एहसास होगा। और इस गेम का सबसे बड़ा रूल ये है कि इस गेम का कोई रूल नहीं है। इसके बाद सब प्लेयर्स को होलोग्राफिक वर्ल्ड यानी डायनासोर वर्ल्ड में भेज दिया जाता है। वहां पहुंचते ही सभी प्लेयर्स को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा होता क्योंकि उन्हें यहाँ सब कुछ असली लग रहा होता है। उन सबको वहां जमीन पर बैग्स पड़े नजर आते हैं, जिनमें से कुछ प्लेयर्स बैग उठाकर वहां से भाग जाते हैं और बाकी बचे प्लेयर्स जो वहां खड़े होते हैं उन पर क्रीचर बर्ड्स हमला कर देते हैं और वो बर्ड्स उनमें से कुछ प्लेयर्स को वही मार देते हैं जो वहीं पर गेम से आउट हो जाते हैं। वहां से 4 प्लेयर एक तरफ को भाग जाते हैं, जिनमें से एरिक और एलिक्सन भी है। उनके पीछे बड़ा वाला डायनासोर लग जाता है और वो डायनासोर सबसे पीछे भागते हुए प्लेयर को खाकर मार देता है। एरिक और एलिक्सन भागकर एक गुफा के पास आ जाते हैं और वो डायनासोर फीमेल प्लेयर के पीछे लग जाता है जो भागकर जंगल के अंदर की तरफ चली जाती है। वहाँ एरिक और एलिक्सन बातें कर रहे होते हैं कि तभी उन पर एक दूसरा बड़ा वाला डायनासोर हमला कर देता है, जिससे बचने के लिए वो गुफा के अंदर चले जाते हैं। लेकिन वो डायनासोर उन्हें मारने के लिए काफी देर गुफा के बाहर से उन पर हमला करता है और फिर हार मानकर वहां से चला जाता है। वहां वो फीमेल प्लेयर जो भागकर जंगल में गई थी उसे वहां छोटे डायनासोर मार देते हैं। दूसरी तरफ माइक, लिली और पीटर तीनों एक साथ होते हैं। गेम के शुरू में जहां बैग्स पड़े हुए थे ये वहां से भाग गए थे क्योंकि वहां क्रीचर बर्ड्स ने हमला कर दिया था और अब ये तीनों वही वापस आ जाते हैं जहां इन्हें बहुत सारे बैग्स पड़े नजर आते हैं और ये उन सब बैग्स को उठाकर वहां से भाग जाते हैं। वहां एरिक और एलिक्सन डायनासोर के हमले से बचने के बाद उस गुफा को झाड़ियों से छुपा रहे होते हैं ताकि वो इसमें छुपकर सारा वक्त बच सके। फिर वो दोनों अपने बैग्स खोलकर देखते हैं। एरिक को उसके बैग में एक रस्सी और एक चाकू मिलता है, जिस पर वो बहुत हंसता है और कहता है कि इस गेम में ये दोनों चीजें तो काम नहीं आने वाली।
फिर इलेक्शन को उसके बैग में एक मेडिकल किट मिलती है। वहाँ दूसरी तरफ माइक, पीटर और लिली भी बैग्स चेक करते हैं। पीटर को बैग में एक होलोग्राफिक गेम का मैप मिलता है, जिसे देखकर पीटर बहुत खुश होता है क्योंकि इस मैप में डायनासोर की लोकेशन भी आ रही थी। माइक भी अपना बैग चेक करता है। उसे बैग में से जहर का एंटीडोट मिलता है, जिसे वो जरूरी ना समझकर फेंक देता है, और फिर उसे बैग में से इलेक्ट्रिक स्ट्रिक मिलती है। तभी पीटर उन्हें कहता है कि मैप के मुताबिक डायनासोर उनके पास आ रहे हैं, जिसके बाद वो तीनों वहाँ से भाग जाते हैं। वहाँ दूसरी तरफ एलेक्स को दिखाते हैं, जो एक झील के किनारे बैठ जाता है कि तभी एक प्लेयर उसका बैग चुराने की कोशिश करता है, जिस पर एलेक्स उसे पत्थर मारकर गिरा देता है। इसके बाद उन दोनों में काफी मुकाबला होता है कि तभी वो प्लेयर झील के किनारे पानी की तरफ चला जाता है और पानी में से एक बहुत बड़ा मगरमच्छ उसे खा जाता है, जिसके बाद वो प्लेयर भी गेम से आउट हो जाता है। एरिक और एलिक्सन गुफा से निकलकर चलते हुए चट्टान के पास आ जाते हैं, जहां उन पर एक प्लेयर हमला कर देता है और उनसे उनके बैग छीनने की कोशिश करता है कि तभी वहां क्रीचर बर्ड आकर उस हमला करने वाले प्लेयर को मार देता है। और अब हमें यहाँ पता चलता है कि गेम के कोई रूल्स ना होने की वजह से सब प्लेयर्स एक दूसरे को मारकर उनके बैग छीनना चाहते हैं और खुद गेम में जिंदा रहकर गेम को जीतना चाहते हैं, जिसमें कुछ प्लेयर्स तो कामयाब हो रहे हैं लेकिन कुछ नाकाम हो रहे हैं। इसके बाद एरिक और एलेक्सन वहाँ से भाग जाते हैं। वहाँ दूसरी तरफ लिली को उसके बैग में से एक स्कोप मिलता है, जिससे वो छुपकर दूर से दूसरे प्लेयर्स को देख रही थी। पीटर उससे स्कोप लेकर देखता है तो उसे एक बंद फैक्ट्री नजर आती है। वो कहता है कि हमें वहाँ जाना चाहिए, हमें शायद वहाँ कुछ काम का मिल जाए, जिससे हमें गेम जीतने में कुछ मदद मिल सके। एरिक और एलिक्सन भी उस फैक्ट्री की तरफ भागते हुए चले जाते हैं। फैक्ट्री में एक प्लेयर पहले से ही छुपा हुआ था, लेकिन वहाँ भी मौजूद डायनासोर उस प्लेयर को मार देते हैं। एरिक और एलिक्सन फैक्ट्री के अंदर जाते हैं, जहाँ पहले से ही डायनासोर मौजूद था। वो दोनों डायनासोर से बचने के लिए सीढ़ियों पर चढ़ जाते हैं, लेकिन डायनासोर उन्हें मारने के लिए नीचे खड़ा उनको देख रहा होता है। एलिक्सन एरिक को बताता है कि वो एक मैथ्स टीचर है, क्योंकि मैथ्स उसका फेवरेट सब्जेक्ट है। उन दोनों के बीच अभी बातें चल ही रही थी कि तभी वहाँ क्रीचर बर्ड आ जाता है और वो एलिक्सन को पकड़ लेता है और वहाँ से उड़ाकर ले जाता है। एरिक एलिक्सन के जाने की वजह से बहुत दुखी और परेशान नजर आ रहा होता है और एक डायनासोर उसे मारने के लिए उसका नीचे इंतजार भी कर रहा था। वो अपने बैग से चाकू निकालता है कि तभी उसका चाकू उसके हाथ से निकलकर नीचे गिर जाता है और वो नीचे खड़े डायनासोर के सर में लग जाता है, जिससे वो डायनासोर मर जाता है। एरिक सीढ़ियों से नीचे उतरता है और उसे अपनी किस्मत पर यकीन नहीं आ रहा होता। वहाँ फैक्ट्री के बाहर माइक, पीटर और लिली भी आ जाते हैं। उन्हें वहाँ एक गाड़ी खड़ी नजर आती है, जिसे चलाने के लिए उनके पास चाबी नहीं थी। इस गाड़ी में मशीन गन भी लगी हुई थी, लेकिन चाबी ना होने की वजह से गाड़ी उनके किसी काम की नहीं थी। वो इस गाड़ी को किसी तरह स्टार्ट करने का सोच ही रहे होते हैं कि तभी उन्हें गोलियां चलने की आवाज सुनाई देती है और वो उस आवाज की तरफ भागते हैं। वहाँ हमें वही फिल्म का स्टार्टिंग वाला गेम प्लेयर दिखाई देता है, जिसके पास गन होती है और वो उस गन से डायनासोर को शूट करके मार रहा होता है। पीटर कहता है कि अगर ये गन हमारे पास होती तो हमें गेम जीतने से कोई नहीं रोक सकता। लिली एक प्लान बनाती है और उसके बाद उस प्लेयर का ध्यान भटकाने के लिए उसे बातों में लगा लेती है और तभी माइक अपनी इलेक्ट्रिक स्टिक से उस पर पीछे से हमला कर देता है और उससे वो गन छीन लेते हैं। वहाँ दूसरी तरफ गेम का सबसे छोटी उम्र का प्लेयर, जिसका नाम एडी है, वो डायनासोर से बचने के लिए भाग रहा होता है कि तभी वहाँ एलेक्स आ जाता है और वो डायनासोर को चाकू से मारकर एडी को बचा लेता है। एलेक्स एडी को अपने साथ रहने को कहता है क्योंकि वो एक छोटा बच्चा है। उसे मारना प्लेयर्स और डायनासोर के लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। वहाँ दूसरी तरफ पीटर, माइक और लिली उस प्लेयर को दरख्त के साथ बांध देते हैं और खुद दूर जाकर छिप जाते हैं। वो प्लेयर मदद के लिए आवाजें लगाता है। तभी वहाँ दो प्लेयर्स आ जाते हैं जो उसे खोलने ही वाले होते हैं कि तभी पीटर उन तीनों को बारी बारी करके शूट कर देता है, जिसके बाद वो तीनों गेम से आउट हो जाते हैं। और अब पीटर के पास गन थी, जिसके साथ वो बाकी के बचे सब प्लेयर्स को शूट करने का प्लान बनाते हैं और एक जगह छिपकर स्कोप से प्लेयर्स को ढूंढना शुरू कर देते हैं। वहाँ दूसरी तरफ जंगल में एक प्लेयर एडी को मारने के लिए जहरीला डॉट मारता है, जिसे एलेक्स पकड़ लेता है। इसके बाद एलेक्स और उस प्लेयर में काफी मुकाबला होता है, लेकिन एलेक्स उस प्लेयर को मार देता है। वहाँ पीटर, माइक और लिली ताक लगाए बैठे होते हैं कि तभी उन्हें एक प्लेयर भागकर आता हुआ दिखाई देता है, जिसके पीछे एक डायनासोर लगा होता है। वो प्लेयर खुद को डायनासोर से नहीं बचा पाता और वो डायनासोर उसे मार देता है। तभी वहाँ एरिक भी आ जाता है, जिसके साथ एक फीमेल प्लेयर भी थी जो उसे जंगल में मिली थी, लेकिन वो दोनों पीटर और माइक की नजर से बचकर छिप जाते हैं। और फिर वहाँ एलेक्स और एडी भी आ जाते हैं, जिन पर एक डायनासोर हमला कर देता है। एलेक्स उस डायनासोर को मार देता है। पीटर एलेक्स को शूट करता है, लेकिन वो बच जाता है और फिर जब वो दूसरी गोली एलेक्स पर चलाता है तो एडी उसे बचाने के लिए उसके आगे आ जाता है और गोली एडी को लग जाती है, जिससे एडी भी मर जाता है। जिसके बाद एडी खुद को गेम के स्क्रीन पर मरा हुआ देखता है। वो तीनों एडी के पास आते हैं और उसके बैग को चेक करते हैं, जिसमें से उन्हें वही गाड़ी की चाबी मिलती है, जिस पर वो सब बहुत खुश होते हैं। पीटर माइक को कहता है कि तुम बाकी के बचे हुए बैग्स चेक करो, हम गाड़ी लेकर आते हैं।
पीटर जब बैग्स चेक कर रहा होता है तो तभी एलेक्स उस पर पीछे से हमला कर देता है और उसे जहरीला डांट मार देता है। इसके बाद एलेक्स वहां से भाग जाता है। पीटर और लिली को माइक के चिल्लाने की आवाजें आती है तो वो वापस आ जाते हैं, लेकिन तब तक माइक मर चुका था। और अब एलेक्स, एरिक और वो फीमेल प्लेयर एक टीम हो जाते हैं और तभी उन पर डायनासोर्स हमला कर देते हैं, जिन्हें वो तीनों काफी बहादुरी से मुकाबला करके मार देते हैं। अभी मुसीबत टली नहीं थी कि तभी पीछे से पीटर और लिली आ जाते हैं और वो एलेक्स को शूट कर देते हैं। एलेक्स जख्मी हालत में एरिक और उस लड़की को वहां से जाने को कहता है, क्योंकि उसे मालूम था कि अब उसका बचना बहुत मुश्किल था। एरिक और वो लड़की वहां से भाग जाते हैं और वहां एलेक्स भी मर जाता है। एरिक उस लड़की से बातें कर ही रहा होता है कि हमारा बचना बहुत मुश्किल है कि तभी वहां एक बड़ा वाला डायनासोर उस लड़की को आकर खा जाता है। एरिक जब ये देखता है तो वहां से डरकर भाग जाता है। वो जंगल में आगे बढ़ता है तो उसे दरख्त पर एलेक्सन बैठा मिलता है। एरिक बहुत हैरान होता है और कहता है कि तुम्हें तो क्रीचर बर्ड ले गए थे, तुम कैसे बच गए? जिस पर एलेक्सन उसे बताता है कि उस बर्ड ने मुझे अपने घोंसले में लाकर रख दिया था। वहाँ दूसरी तरफ पीटर और लिली चाबी से गाड़ी स्टार्ट करके सेफ एरिया की तरफ चल पड़ते हैं। तभी रास्ते में उन पर एक बड़ा वाला डायनासोर हमला कर देता है, जिसे लिली बहुत सारी गोलियां मारती है, लेकिन वो डायनासोर प्रोग्राम ही इस तरह किया गया था कि उसे मारा नहीं जा सकता। इसलिए उन्हें गाड़ी और ज्यादा तेज भगाकर वहाँ से निकलना था, क्योंकि मशीन गन की अब सारी गोलियां खत्म हो चुकी थी। वो उस डायनासोर से तो बच जाते हैं, लेकिन दूसरे डायनासोर के हत्थे चढ़ जाते हैं, जो टक्कर मारकर उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट कर देते हैं, जिसमें पीटर और लिली काफी जख्मी हो जाते हैं और वो डायनासोर लिली को मार देते हैं। वहाँ दूसरी तरफ एरिक और एलिक्सन चलते हुए चट्टान के पास आ जाते हैं, जहाँ उन्हें होलोग्राफिक स्क्रीन दिखाई देती है, जिसमें उन्हें नजर आता है कि गेम खत्म होने में अब सिर्फ 2 मिनट रह गए हैं। कि तभी वहाँ पर पीटर आ जाता है और वो एलिक्सन को पकड़कर मारने ही लगा होता है कि तभी एरिक पीटर को बोलता है कि तुम एलिक्सन को मत मारो, तुम मुझे मार दो, क्योंकि वक्त अब बहुत कम रह गया है, तुम अकेले ये गेम नहीं जीत सकते, अब हम तीनों में से कोई 2 प्लेयर्स ही जीत सकते हैं, इसलिए तुम एलिक्सन को नहीं मुझे मार दो, जिससे तुम दोनों गेम जीत जाओगे। पीटर उसकी बात मान जाता है और वो एलिक्सन को छोड़कर एरिक को पकड़ लेता है। वो एरिक को मारने ही वाला होता है कि तभी एरिक अपनी जेब से एक हैंड ग्रेनेड निकालकर चला देता है, जिससे पीटर और एरिक दोनों मर जाते हैं और अब एलिक्सन ही आखिरी प्लेयर बचा था गेम में। और तभी गेम का टाइम भी खत्म हो जाता है और एलिक्सन ये गेम जीत जाता है। और अब गेम प्ले सेंटर में सब प्लेयर्स एलिक्सन को गेम जीतने पर अप्रिशिएट कर रहे होते हैं, लेकिन एलिक्सन एरिक का शुक्रिया अदा करता है, क्योंकि एरिक की वजह से ही वो ये गेम जीत पाया था। और अब कंपनी की तरफ से फाइनल अनाउंसमेंट की जाती है, जिसमें बताते हैं कि 3.5 मिलियन लोगों ने ऑनलाइन ये गेम देखी है और ऑनलाइन प्लेयर्स वोटिंग में सबसे ज्यादा वोट एरिक को मिले हैं, क्योंकि एरिक ने गेम में हर कदम पर दूसरों की मदद की है, इसलिए उसे भी 200 मिलियन पाउंड का इनाम दिया जाएगा। और साथ ही साथ पीटर, माइक और लिली को गेम हैक करने के जुर्म में लाइफ टाइम ऐसी गेम से बैन किया जाता है। और अब सब लोग एक दूसरे से मिलते हैं और गेम में एक दूसरे से की गई गलतियों की माफी मांगते हैं। इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। और अब मिलते हैं एक और ऐसी नई और अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।